हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये बात बोल रहे थे कि मैम हमारे जून 2026 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स मतलब जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका किसी वजह से क्वालिफाई नहीं हुआ नेट या जेआरएफ। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी इसी वीडियो में लेकर के आई हूँ। पार्ट 1 में हम बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे, पार्ट 2 में दोनों की मतलब हमारे जो रिपीटेड हैं उनकी, और लास्ट में दोनों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको जून 2026 को टारगेट करना है, वो चीजें देख लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, 1 मिनट दीजिए मुझे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको सारे अपडेट्स चैनल पे ही मिलेंगे। मेरी यूट्यूब की क्लास का टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है। मंडे टू फ्राइडे होती है 12 बजे, और मास्टर क्लास 1 PM पे होती है, फाउंडेशन बैच 4 PM पे होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस की ये टाइमिंग है। सिंपल सी बात है, कुछ चीजें डिस्कस करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। क्या है वो बातें? ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जून 2026 की स्ट्रैटेजी, तो पार्ट 1 बिगिनर्स की, पार्ट 2 जो है वो रिपीटर्स की हम लोग करेंगे। रियलिटी चेक पहले तो दोनों को रखना है। ठीक है, चाहे वो बिगिनर्स हो चाहे वो रिपीटर्स हो, किस तरीके का रियलिटी चेक वो समझ लीजिए। आपको ना 100 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये बात पता होनी चाहिए। 200 मार्क्स के आते हैं, ये पता होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये पता होनी चाहिए। और 3 घंटे का पेपर होता है विद पेपर 1 कंबाइंड। ठीक है, आपको बीच में गैप नहीं मिलता है। ये रियलिटी है, आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कम से कम 70 टू 75 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे अगर आप नेट को टारगेट कर रहे हो। अगर आप यही एग्जाम जेआरएफ को टारगेट करके बना देख रहे हो, तो आपको यहां कम से कम 80 टू 85 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी देखते हैं, ध्यान से समझना। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, पहले तो अपना सिलेबस अपने सामने या तो प्रिंट निकाल के रख लो। मैं सबको बोलती हूँ या तो कॉपी बना लो, कॉपी के फ्रंट पेज में सिलेबस पूरा अपने हाथ से लिख लो, क्लियर भी हो जाएगा दिमाग में। पूरे 10 यूनिट्स के नाम के साथ कौन कौन सी चीजें हमारे सिलेबस में है आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि माइक्रो के अंदर, मैक्रो के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इकोनोमेट्रिक्स के अंदर, सारी यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। फिर उसके बाद उसको प्रायोरिटी के हिसाब से बांटो। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने एक शॉर्ट भी आप लोगों को वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि कौन कौन से माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर के टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, गेम थ्योरी। ये हमारे ऐसे एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉप प्रायोरिटी का यूनिट। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। ये अगर मैं बात करूं, ये शुरू के जो 5 यूनिट है ना आपके, ये लगभग 60% पेपर का वेटेज रखते हैं। 60% भी मैं कम बोल रही हूँ, 60 टू 70% यहीं से आता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में करंट अफेयर भी आपको कवर करने होंगे। मैं बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट रेट, फाइनेंस कमीशन, बाकी सारी चीजें भी आपको यहाँ कवर कराऊंगी फाउंडेशन बैच में। ठीक है, बाकी के मनी बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे कम वेटेज वाला टॉपिक है पब्लिक इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ये सारे हमारे फॉलोइंग टॉपिक्स हैं। अगर मैं बात करूं कि सिस्टमैटिक मैनर में आपको कैसे अपने पर्टिकुलर यूनिट को लेकर के चलना है, आपको अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो आपको पहले उसकी थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, अच्छे से पूरा, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर है, प्रोड्यूसर बिहेवियर है, गेम थ्योरी है, सारी चीजें, मार्केट स्ट्रक्चर, सबकी थ्योरी अच्छे से पढ़िए। उस यूनिट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए। अगर आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि एनटीए हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको यूनिट टेस्ट देना है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पे आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। आपको उस यूनिट का पर्टिकुलर टेस्ट दीजिए जिस यूनिट में आपने अभी थ्योरी पढ़ी है, जिस यूनिट के आपने पीवाईक्यूज किया, आपको पता लगेगा आप गलती कहां कर रहे हो। ठीक है, अगेन यूनिट वाइज
डिटेल की प्रिपरेशन गाइड मैं बता रही हूँ आप लोगों को। फोकस एरिया, अगर मैं यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो फोकस एरिया कंज्यूमर थ्योरी, हिक्स लट्सकी का अगर बाइफर्गेशन वो देखें, प्रोड्यूसर की थ्योरी, कॉस्ट कर्व्स होते हैं हमारे, गेम थ्योरी होती है, मार्केट स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है मगर आता है, नैश इक्विलिब्रियम गेम थ्योरी के अंदर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के टाइप क्या रहते हैं हमारे, कंसेप्चुअल और ग्राफिकल, तो हमें ग्राफ की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बिगिनर्स कैसे कवर करेंगे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग को थॉरली पढ़ना है, आईएसएलएम मॉडल, एडीएएस का फ्रेमवर्क, अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है, इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व, एवरग्रीन टॉपिक, अक्सर क्वेश्चन पूछता है एनटीए, ठीक है। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, सोलो का मॉडल, ये तो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी पार्ट है, ठीक है। तो इसके डेरिवेशन समझने हैं आपको, पॉलिसी के इम्प्लीकेशन समझने हैं, इस तरीके से आप मैक्रो यूनिट को कवर करेंगे। फिर हमारा थर्ड जो यूनिट है दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। भाई बहुत बुरी स्थिति है हमारे देश की, आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कैसा होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब जिसको अगर आप चूज करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई और कर लो। स्टूडेंट्स डरते हैं, डर के क्या करते हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं, इकोनोमेट्रिक्स देखते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें वो काम नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से भी भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपने छोड़ दिया मास्टर्स में, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। अभी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे फाउंडेशन बैच में करवाऊंगी, स्टैटिस्टिक्स भी, इकोनोमेट्रिक्स भी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी, मगर आपको डरना नहीं है। क्या पढ़ना है इसमें, अगर मैं बात करूं ओएलएस के अजम्पशंस, ब्लू के कंसेप्ट, ये इकोनोमेट्रिक्स का पोर्शन है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोसेडास्टिसिटी, कई बार एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, इंडेक्स नंबर्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है आपको अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। जेआरएफ सेपरेटर यूनिट है ये, ठीक है। आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स की, आपको ना जेआरएफ दिलाने में ये यूनिट बहुत मदद करता है। अक्सर लोग छोड़ देते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा एज दिलाएगा जो कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई कराएगा अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हो। फिर अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी को कैसे कवर करना है, इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के मैंने कई बार कहानी के फॉर्म में समझाए हैं आपको। प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग का जो ट्रांजिशन हुआ, प्लानिंग कमीशन के सारे प्लान्स और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो नीति आयोग, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या फ्रेमवर्क रहेगा, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट क्या है, रीसेंट रिपोर्ट्स जो आरबीआई की आती हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, वो सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया आपका इंडियन इकोनॉमी का। अब आपको इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पे भी फोकस करना होगा, जैसे कि आरबीआई लेटेस्ट क्या चीजें कर रहा है उस पे फोकस करना है। नीति आयोग, इसका स्टैटिक और करंट दोनों पोर्शन हमें देखने को मिलता है। स्टैटिक मतलब जो आपको थोड़ा सा रोड लर्निंग वाला रहता है, वो रोड लर्निंग वाला पोर्शन जो करंट में है वो हमें कवर करना होगा। फिर मैं आपकी बात करती हूँ आइडियल डेली शेड्यूल की, ठीक है। बिगिनर अगर आप हैं तो आपको दिन के कम से कम 5 से 6 घंटे मिनिमम लगाने पड़ेंगे। कैसे, 3 घंटे आप कोर यूनिट पढ़ लीजिए, जो भी आप माइक्रो इकोनॉमिक की यूनिट उठा रहे हैं, 3 घंटे पूरी यूनिट की थ्योरी अच्छे से पढ़िए, 1 घंटे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी काफी न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिलते हैं कि डिमांड कैसे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट होती है, या फिर अगर मैं बात करूं कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकलता है, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे आपको जो आपने कोर यूनिट पढ़ी है उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर 30 मिनट रिविजन करने हैं, ठीक है। कुल्हाड़ी मारने से कुछ नहीं होगा, उस कुल्हाड़ी को आपको क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में शार्प करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन वही काम करता है, आपकी कुल्हाड़ी को तेज करता है, ठीक है। तो आपके कंसेप्ट दिमाग में रिटेन रहने चाहिए। अब आ जाते हैं हम हमारे रिपीटर स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि मैडम हम पहले एग्जाम दे चुके हैं, है ना, हमें कुछ कंसेप्ट्स पता है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उनकी भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। आपको प्रीवियस स्कोर पहले एनालाइज करना पड़ेगा भाई। प्रीवियस स्कोर अगर आपका इस बार की एग्जाम में 150 से कम आ रहा है, दैट मीन्स आपको कंसेप्ट रीबिल्ड करने की जरूरत है, आपको कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे दोबारा, ठीक है। कंसेप्ट पढ़िए और फिर आगे बढ़िए।
अगर आपका स्कोर 150 से 190 के बीच है तो वीक यूनिट्स अगर आपकी जो है आइडेंटिफाई करिए कि क्या आपके मैथमेटिकल पोर्शन वीक है या स्टैटिक पोर्शन वीक है। वीक यूनिट्स को पहले स्ट्रेंथन करने की कोशिश करिए। 190 से 220 के बीच का स्कोर है आपका इस बार, तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना है क्योंकि कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, वीक एरियाज पे काम कर चुके हैं, आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है। अगेन 220 प्लस आपको एक फोकस देगा कि आप जेआरएफ तो क्वालिफाई कर ही जाएं, ठीक है। अगर आप जेआरएफ चाहते हैं, जेआरएफ एज चाहते हैं, तो 220 के ऊपर वालों को मैं बोलूंगी कि आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि 220 के प्लस ऊपर आप बने रहें, ठीक है। फिर कॉमन मिस्टेक्स रिपीटर्स की क्या क्या होती हैं, गलतियों से सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए गलतियां जाननी भी पड़ेंगी। क्या गलतियां हम लोग करते हैं भाई? ओवर कॉन्फिडेंस, माइक्रो मैक्रो 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं, बन जाएगा। नहीं भाई, वो जो माइक्रो मैक्रो था और अभी जो माइक्रो मैक्रो है वो एडवांस लेवल का है, ठीक है। हमने बच्चों वाला लेवल पढ़ा था, तो कोशिश करिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में माइक्रो मैक्रो में मत आइएगा। इकोनोमेट्रिक्स से डर के अवॉइड कर दिया, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, ठीक है। मॉक टेस्ट देते तो हैं मगर एनालाइज नहीं करते। एनालाइज नहीं करते मतलब उससे जो गलतियां हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं वो आइडेंटिफाई नहीं करते। एनालाइज करिए गलतियां कहाँ हो रही हैं, ठीक है। और फिर नए मटेरियल को पढ़ने बैठ जाते हैं एग्जाम के पहले। भाई छोड़ दो, एक महीने पहले कहीं से नया मटेरियल, यूट्यूब का कोई भी चैनल खोला, कोई कुछ पढ़ा रहा है, लेकर के आ गए और उस पर रिसर्च कर रहे हैं। नया मटेरियल नहीं पढ़ना है एग्जाम के पहले, ठीक है। क्वांटिटी पे फोकस मत करिए, क्वालिटी पे फोकस करिए। क्या गेम प्लान होगा भाई रिपीटर्स के लिए? आइडेंटिफाई करिए वीक यूनिट्स को, उसको रीस्टडी करिए, ठीक है। पूरा इंटायर सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपके वीक यूनिट्स हो उनको रीस्टडी करिए। 60 डेज का एक मॉक साइकिल बनाइए जिसमें आपको 2 मॉक करने हैं, फुल लेंथ मॉक पर वीक। एक वीक में 2 फुल लेंथ मॉक, यानी पूरे 150 पेपर का क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का पेपर। फिर मेंटेन करना है एक मिस्टेक्स की अलग से नोटबुक जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स लिखोगे कि भाई यहाँ यहाँ मेरी गलतियां हो रही है। और फिर एक्यूरेसी इंप्रूव करोगे कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सही हों, जिसके लिए आपको क्या करना है, 85% एक्यूरेसी टारगेट करनी है कि कम से कम 85% मेरे क्या हो, क्वेश्चंस यहाँ पे सही हो। 3 मंथ्स का रिवीजन फ्रेमवर्क आपको बना करके दे रही हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट मंथ में अगर मैं बात करूं, फेब्रवरी आधा निकल गया, ठीक है, फेब्रवरी टू मार्च मिड तक अगर आप सोचो तो आपको कंप्लीट करनी है आपकी वीक यूनिट्स को, सॉल्व करने पीवाईक्यूज यूनिट वाइज, माइक्रो के मैक्रो के हर यूनिट के अलग अलग। मंथ 2 में, यानी कि मैं अप्रैल का मंथ लेके चल रही हूँ यहाँ, आपको फुल सिलेबस रिवीजन करना है, पूरे के पूरे 10 यूनिट, और 6 से 8 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पे, ठीक है। 3 महीने की बात करूं मैं, थर्ड वाले महीने की, यानी कि मई मंथ में आपको क्या करना है, 10 से 12 मॉक सॉल्व करने हैं। फॉर्मूला की अलग से जो नोटबुक बनाई हुई होगी रिपीटर्स ने, उनको क्या करना है, उसको फॉर्मूला को रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। और 3 कंप्लीट पीवाईक्यूज मतलब जो पूरा पेपर आया है, जैसे दिसंबर 2025 का, ऐसे 3 पूरे पेपर रिवाइज करने हैं आपको, ठीक है। ये 3 महीने की स्ट्रैटेजी मैंने आपको मई तक की बताई। अब देखिए स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करना है, अटेम्प्ट कैसे करिएगा, सॉल्व करिए अपना स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट सबसे पहले। लोग बोलते हैं डर के ना कि भाई जो नहीं बन रहा है वो पहले कर लो, नहीं, जो बन रहा है, जो आसान है वो पहले करो। स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट को कवर करना है, फिर न्यूमेरिकल्स को कवर करना है सेकेंड राउंड में, और थर्ड राउंड में आपको जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं लास्ट 20 मिनट्स में उनको कवर कर लीजिए, ठीक है। देन जेआरएफ की एक स्पेशल एडवाइस देना चाहूंगी कि भाई आपको मैथ्स इकोनोमेट्रिक्स में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। मेरे साथ बने रहो, मैं करवा दूंगी अगर नहीं बनता है तो, ठीक है। ट्रिकी एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करिए, मैं करवाऊंगी। फाउंडेशन बैच में हर चीज होगी आपके। ब्लाइंड गेसिंग नहीं करना है, एग्जाम के टाइम पे लोग आंख बंद करके जय माता दी कर देते हैं ना, वो नहीं करना है। और 80% प्लस करेक्ट स्कोर आपको करने की कोशिश करनी है। फाइनल 30 डेज के रूल अगर मैं बात करूं, जून के महीने की, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, फॉर्मूला और चार्ट बनाना है, एरर की नोटबुक मेंटेन करनी है, और कृपा करके कोई नई बुक
या कोई नया मटेरियल मत पढ़िएगा लास्ट के महीने में, ठीक है। फाइनल एडवाइस है, अगर अभी चालू कर रहे हो, अभी फरवरी, आज कितनी तारीख है हमारे पास, लगभग 17 तारीख हो गई, ठीक है। 17-18 तारीख की अगर मैं बात करूं तो बिगिनर्स को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग नेट प्लस पॉसिबल जेआरएफ को टारगेट करना है। एंड रिपीटर्स को क्या करना है कि भाई रैंक जंप करना है, आपको रैंक चाहिए जेआरएफ में, आपके स्कोर को इंप्रूव करना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको डिटेल में ये चीज बता चुकी हूं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। मेरे साथ डिटेल में तैयारी करनी है, गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, लास्ट 10 डेज के लिए ओपन है, जिसमें हम आपको डिटेल में तरीका बताते हैं कि कैसे तैयारी करनी है। और उसके बाद भी आपकी तैयारी नहीं होती तो आपकी फीस रिफंड हो जाती है। इसमें आपको स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। हर वीक के बाद आपके पास एक वीकली रिपोर्ट आती है कि आपने कितने मॉक टेस्ट, कितने पीवाईक्यूज, कितनी लाइव क्लासेस देखी हैं। इसके साथ साथ आपके पास वन ऑन वन मेंटरशिप रहती है। सेशंस के साथ अंदर आपको मेंटर्स क्या करते हैं, रेगुलरली चेक कर रहे होते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ आपको सिद्धि कैप्सूल्स मिलती हैं, ठीक है, जिसमें पिक्चर के फॉर्म में हम आपको क्या कर रहे होते हैं, कंसेप्ट को समझा रहे होते हैं। जिसका भी जेआरएफ इस प्रोग्राम के अंतर्गत होगा, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग 3 महीने की पेड इंटर्नशिप देगा आपको, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, इसमें अगर लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन, गुप्ता कोड का इस्तेमाल वेबसाइट पे कर सकते हो, अदरवाइज इस नंबर पे कॉल करके टीम आपको असिस्ट कर देगी, इस नंबर पे कॉल कर लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मोर पे क्लिक करोगे ना, एक गूगल फॉर्म दिखेगा फर्स्ट वाला, उसको फिल कर देना, टीम आपको असिस्ट कर देगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है मेरा शची मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, बहुत सारे अपडेट्स यहीं दूंगी मैं आपको। एंड हो सके तो पहले से ऐप डाउनलोड करके रखिए, ठीक है, बहुत सारा फ्री कंटेंट यहाँ आपको ऐसे ही मिल जाता है। विद दिस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड हैव अ गुड डे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपके जो भी डाउट्स हैं, आप क्या चाहते हो मुझसे, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर लूंगी। हैव अ गुड डे एवरीवन, सी यू।